हम लोग फाइनली 22 लोग गए थे और वहाँ पे हम लोग 17 लोग क्वालिफाई किए थे, रनिंग क्वालिफाई फिजिकल में। विकास सिंह और सर वो आए हम लोग को मोटिवेट करने के लिए। बहुत सारे यहाँ के वो हैं पुलिस वाले जो हम लोग को यहाँ मोटिवेट करने के लिए टाइम टाइम पे आते रहते हैं, सर इनवाइट करते हैं। तो पास समथिंग 25 से 27 बच्चे थे जो इंडियन आर्मी में इस बार गए थे फिजिकल के लिए। तो मैंने 25 बच्चों में से 17 बच्चों को क्वालिफाई कराया था फिजिकल। और उन 17 बच्चों में से हमारे कुछ बच्चे बाहर हो गए। जैसे 11 बच्चे लास्ट तक बचे थे, मेडिकल में फिट हुए थे। और फिर 11 में से एक बंदा बाहर हुआ। 10 बच्चों का आर्मी में सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन। 10 बच्चे हमारे इंडियन आर्मी की वर्दी पहनेंगे और भारत माता की रक्षा के लिए जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं असल में आज मुझे ये पता चला कि मेरे पिताजी ने बोला था कि बेटा अगर चलो ठीक है कोई बात नहीं। मुझे मेरे पिताजी का एक इतना बड़ा हौसला था कि सिलेक्शन नहीं हुआ था उसके बाद भी खुश थे। खुश होने का मतलब ये था कि बहुत पहले से उनको समझाया गया, जिस प्रकार से बब्बा लोग थे समझाते रहे, तो उन्होंने मुझे भी समझाया कि बेटा अपने हौसले को बनाए रखना, कोई बात नहीं, तुम्हारा नहीं हुआ है सिलेक्शन तो तुम्हारा छोटा भाई है। शायद अगर मैं एक बाप हूँ, अगर मुझे गर्व है कि चलो मेरा भी बेटा आर्मी में जाए, तो चलो ठीक है तुम्हारा नहीं हुआ सिलेक्शन तो छोटे भाइयों के लिए लगो और मेहनत कराओ सभी बच्चों के लिए, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो शायद तुम बस जाते। जो ऐसे कुछ करके मोटिवेट किया तो मैं भी सोचा कि चलो ठीक है, नहीं सही बात है, पिता का कहना होना चाहिए सही। तो मैं जब से एस्ट्रल में सिलेक्शन नहीं होने के बाद फिर बाहर हुआ, एनसीसी था, तो अपन तैयारी करवाना शुरू किया। चलो क्या अपना सिलेक्शन नहीं हो तो बच्चों के लिए लगना चाहिए, तो अपन तैयारी कराए और बहुत ही अच्छा प्रयास था हमारा और मेरे साथ बच्चों का प्रयास था। और पिछली बार भी अच्छा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ था और इस बार भी 10 बच्चे जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि अगर मैं एक फ़ौजी हो गया होता तो शायद मुझे एक फ़ौजी के नाम से तो ज़रूर पहचाना जाता, पर आज मैं 10 से ज़्यादा फ़ौजी तैयार करके जा रहा हूँ। मुझे ये बहुत गर्व की बात है। और ये जो चमकता हुआ ये जो बिंद है, ये बिंद सितारे हैं और हमारे चांद सितारे जो आप देख रहे हैं सबको, तो मुझे ये गर्व हो रहा है आज कि मैं इन सभी बच्चों का सर हूं। और शायद ये बच्चे सभी बोलते हैं कि सर अगर आप इंडियन आर्मी में चले गए होते तो शायद मुझे आज ये सपना मुझे कुछ साकार ना हो पाते। और शायद मेरा सपने को साकार करने के लिए मेरा एक छोटा भाई था जो आज उसको भी पूरा किया है। मुझे तो बहुत खुशी की बात हुई है अब कि चलो ठीक है, चलो मैं नहीं सिलेक्शन लिया तो मेरे छोटे भाई भी जा रहे हैं और मेरा एक सगा छोटा भाई भी जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है इसके कि अपनी एकेडमी की फ़ीस, एडमिशन फ़ीस 3000 रुपये है। कितने दिनों के लिए? एक एडमिशन फ़ीस 3000 रुपये। जैसे बंदा MP पुलिस की तैयारी करने आया है या तो इंडियन आर्मी की तैयारी करने आया है तो उसकी फर्स्ट एडमिशन फ़ीस 3000 रुपये अनलिमिटेड के लिए, अनलिमिटेड जब तक तैयारी करना चाहे, जब तक तैयारी करना चाहे। फिर इसके बाद फीस अभी उठा के रख दी गई है, मंथली फ़ीस 300 रुपये रख दी गई है, जिस प्रकार से हर बच्चा तैयारी कर सके। जय हिंद। आप देख रहे हैं विद पे टीवी। मेरा जसवाल। नवीन जिले मऊगंज से एक बेहद कीर्तिमान स्थापित करने वाला दृश्य सामने देखने को मिला है। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए फिजिकल और रिटर्न के रूप में अनेकों एकेडमी आपके नज़रों में देखने को मिलती रही होगी, लेकिन नवीन मऊगंज जिला बनते ही यहाँ एकेडमी की बौछार सी आ गई। यहाँ जो लड़के हैं, जो तैयारियाँ करने वाले जो छात्र और छात्राएँ हैं, उन सबका एक एक्टिविटी इस मैदान में देखने को मिलता है। ये वही मैदान है जब यहाँ पर घोषणा होती है, यानी एक अनाउंसमेंट होता है नवीन जिले के रूप में, जहाँ पर बड़े शासन प्रशासन के अमले होते हैं। ये वही मैदान है। मैं चाहूँगा थोड़ा दिखाने का प्रयास करिएगा। देखेंगे ये इतना बड़ा मैदान है कि जहाँ पर काफ़ी बच्चे लगातार तैयारियाँ करते हैं और बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक भी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो पूरा मैदान है, इसी मैदान में गिट्टी की छर्रियाँ भी डाल दी गई थी, जो कि इन बच्चों ने ही जो तैयारियां कर रहे थे, इन्हीं बच्चों के द्वारा सफाई की गई। हालांकि प्रशासन के द्वारा कोई भी सक्रियता इस मैदान को लेकर के, यानी बच्चों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कभी देखने को मिलता नहीं। हालांकि देखेंगे सारे जितने बच्चे हैं, ये बच्चे आर्मी फिजिकल एकेडमी के हैं। हालांकि इनके एकेडमी के माध्यम से कई बच्चों का अभी हाल में ही सिलेक्शन हुआ था, जो अभी हाल में अभी आर्मी की वैकेंसी आई थी। हालांकि जो उनके यहाँ के जो कोच हैं, उन्हें से हम सीधा संवाद करने का प्रयास करता हूं कि आखिर कितने बच्चों का यहाँ से इस एकेडमी से सिलेक्शन मिला है और कितने बच्चे कहीं न कहीं से अभी भी लगातार तैयारियां काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, फिर नवीन तरीके से कर रहे हैं। हालांकि समय बदला और वक्त के साथ में यहाँ की स्थितियाँ भी बदल गई और इन स्थितियों के साथ में देखेंगे इधर बच्चे हैं। हालांकि आप भी इसी एकेडमी के बच्चे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं यहाँ पर तैयारी? लगभग 3 महीने से। क्या कुछ रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? जी। अच्छा, यहाँ सुनने में मिला कई बच्चे सिलेक्शन हुए हैं। जी सर। कितने बच्चे सिलेक्शन हुए हैं? 7 7 बच्चे हुए हैं।
और यहाँ गए कितने थे फिजिकल ग्रुप में? फिजिकल में पता नहीं कितने गए थे, लेकिन भैया आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? सर 4 महीने से। यहाँ सबसे पुराना लड़का कोई है जो काफी दिनों से कर रहा हो? जी सर है। कौन, कितने साल से कर रहे हैं आप? सर लगभग 1.5 साल से। 1.5 साल से? जी सर। तो यहाँ पर कितने बच्चे लगभग सिलेक्शन हुए हैं फिजिकल ग्रुप में? 9 बच्चे सिलेक्शन हुए हैं फिजिकल के लिए। कितने? 13 लड़के कुल हुए थे, 40 बच्चे। अच्छा, उसमें से 9 हम लोग को क्लियर होके आए हैं, मेडिकल फिजिकल सब क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है 40 में सर। से 13 बच्चे? जी सर। अच्छा, तो और बाकी जो फाइनल सिलेक्शन वाले कितने लड़के हैं अभी यहाँ पर हाल में जो यहाँ पर हैं? 10 लोग हैं अभी हाल में यहाँ पोस्टेड हैं। कौन कौन है? थोड़ा हाथ उठा दीजिए, कौन कौन सिलेक्शन वाले जो उधर साइड है। कौन है? वो सब बच्चे खड़े हुए हैं। अच्छा, उनकी कैटेगरी अलग होगी, लाइन अलग होगी। तो चलिए ये देख सकते हैं तस्वीरें। लगभग मैं कहूँ तो यहाँ 40 से 50 की संख्या हम लोग तैयारी कर रहे हैं और कुछ बच्चे लगभग 1 साल से कर रहे हैं, कुछ बच्चे भी नवीन से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की स्थितियों के बारे में भैया, यहाँ कितनी फीस लगती है? यहाँ फीस कुछ नहीं लगती है, एडमिशन फीस केवल है। कितना लगता है? एडमिशन फीस कम से कम तो 1000-1500 लगता है। बताइए, 1000-1500 नहीं, कितना लगता है जो रियलिटी हो? एडमिशन फीस 3000 रुपये। 3000 फिक्स? रेगुलर फीस नहीं लगती है, केवल एडमिशन बाकी फीस। रिटर्न वगैरह तैयारी भी क्या होती है, नहीं होती? रिटर्न की तैयारी होती है। भैया आप भी पैसे दिए हैं? जी सर। कौन, आप नहीं दिए हैं? काहे नहीं दिए आप? देंगे, अभी दिए नहीं नहीं, है। अभी नवीन कब आए हैं आप? अभी 15 दिन हो गया होगा। तो पैसे देने का इरादा है? कुछ मजा आ रहा नहीं आ रहा? नहीं, मज़ा आ रहा है बहुत सर, बहुत क्या अच्छा लग तैयारियां रहा है। कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, इन बच्चों को देख के मैं भी मोटिवेट होता हूँ। तो मुझे लगा कि यहाँ ज्वाइन करना चाहिए, मैं करूँगा और रहूँगा भी कौन सी रेगुलर। फील्ड की तैयारी कर रहे हैं अभी आप? मेरी एमपी पुलिस का है। एमपी पुलिस की। जी। तो चलिए देखिए जो रिस्पॉन्स है इन लोगों का अलग अलग कुछ देखने को मिल रहा है। बाकी आप लोग सिलेक्शन में से हैं? कौन सिलेक्शन में से हैं? आप लोग हैं। कितने दिनों से भैया आप तैयारी कर रहे थे? सर 4 महीने लगभग। केवल 4 महीने? लगभग तो मैं 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनली मेरा मतलब 12th के बाद मैं रेगुलर तैयारी किया 4 महीने। जी सर। तो क्या कैसा आखिर कितना पहले आपकी टाइमिंग थी, बाद में कैसे टाइमिंग कैसे? टाइमिंग मेरी 5-5.5 मिनट आती थी। इसके पहले मैं यहाँ आता था रनिंग करने और स्टाफ क्लास में मतलब लगभग मेरी टाइमिंग आई लास्ट 4 मिनट 38 सेकंड 42 सेकंड। अच्छा, तो बाकी रिटर्न की तैयारी कहाँ किए थे? रिटर्न की तैयारी लगभग ऑनलाइन की थी पहले। ऑनलाइन की? यहाँ आप शुरू होगी क्या? अभी नहीं हुई है? हुई थी सर। कब से? हो गया सर 4 महीने लगभग। 4 महीने जी। बाकी बच्चों का क्या बोलना चाहेंगे यहाँ इस अकेडमी को लेकर के? सर इस अकेडमी को लेकर के बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनका मतलब मोटिवेट हमारे प्रति बहुत अच्छा था। बस यही बोलना चाहते हैं। आप में से भैया आप लोग भी सिलेक्शन लिस्ट में से ही हैं? जी। कब है आपकी ज्वाइनिंग? सर अभी तो हम लोग आज ही निकलने वाले हैं अपने फॉर्म लेने के लिए, और अभी तो उधर जाने से पता चलेगा कहाँ सेंटर देंगे, क्या कैसा होगा। तो सर आज निकलेंगे हम लोग दोपहर तक। ये जो सिलेक्शन है तो क्या वाकई में इस तरह यहाँ के कोच को जाता है, फिर ये लड़कों में ही सारी चीज़ें हो जाती नहीं सर, बाकी में सर यहाँ के कोच को जाता है, क्योंकि सर ने जिस तरह से हम लोग को मेहनत कराए हैं तो सर बाकी काबिल तारीफ़ है। क्योंकि सर जब हम लोग स्टार्टिंग में आए थे ना, तो सर ना के बराबर, कहीं 1 राउंड 2 राउंड, फिर सर धीरे धीरे हम लोग का इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर आज की डेट पे काफ़ी अच्छी टाइमिंग बन गई थी। हम लोग 4 से मतलब 5 से माइनस चले गए थे, और हमारे सभी भाई अच्छी खासी रनिंग करते थे, और ये सब हो पाया है सर की वजह से। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ से गए थे रनिंग के लिए और रनिंग में कितने लोग क्वालिफाई? सर हम लोग फाइनली 22 लोग गए थे, और वहाँ पे हम लोग 17 लोग क्वालिफाई किए थे रनिंग क्वालिफाई फिजिकल में। अच्छा। और फाइनल में सर हम लोग 12-13 लोग वो किए थे। फिर धीरे धीरे मेडिकल डॉक्यूमेंट में अच्छा, जब थे। ये फिजिकल की जब तैयारियां हो रही थी यहाँ पर, आप लोग फिजिकल वहाँ पर क्वालिफाइड करने गए थे, कई लोग हुए थे, क्या यहाँ पर रिटर्न तैयारियां भी उस समय होती थी नहीं होती थी? सर उस टाइम पे रिटर्न की तैयारी तो नहीं होती थी, लेकिन सर अब बहुत अच्छी होने लगी है, रिटर्न की भी तैयारी होने लगी है। फिजिकल के साथ साथ रिटर्न तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो बच्चियों ने भी कहीं यानी किसी जगह में सिलेक्शन लिया है, फिर अभी नहीं लिया? ये सर बच्चियाँ भी लिए हैं, 2 एमपी पुलिस में हैं, एक लड़का है भैया हैं हमारे अनुराग भैया हैं, वो एमपी पुलिस में हैं। तो चलिए ये जो रिस्पांस है, हालांकि रिस्पांस बाकी लोगों से पूछना चाहूँ, क्या बोलना चाहेंगे बाकी जो अन्य साथी अगर जो आना चाहते हैं, क्या मुश्किलें अभी भी यहाँ पर उठानी पड़ सकती है? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप सभी आर्मी फिजिकल एकेडमी आएँ, सर का अनुभव लें। सर द्वारा कराई गई मेहनत काफ़ी, हमें ऐसा लगता है कि अगर एक बिना किसी के सहारे अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन सर यहाँ जिस तरीके से बताया जाता है, जिस तरीके से सर बताते हैं, उस तरीके से आप मेहनत करेंगे तो काफ़ी हमें ऐसा अनुभव होता है कि काफ़ी जल्दी से जल्द आप सफल हो जाएंगे। यही मेरा अनुभव है। तो चलिए, हालांकि कुछ बच्चियों से मैं रिस्पांस ले लेता हूँ। यहाँ लगभग आप पिछले अगर वीडियो देखे होंगे, हालांकि काफ़ी लोगों ने सराहना किया, इनमें से कुछ बच्चों को आप पहचानते होंगे, लगभग 1-2-3 बच्चों को मैं भी पहचानता हूँ। आप देखेंगे इन बच्चों को भी आप पहचानते होंगे, इनको भी पहचानते होंगे। कितने वर्ष हो गए अब आपको तैयारी करते हुए? मेरे को 1.5 साल हो गए यहाँ। 1.5 साल। आप में से एकेडमी में से यहाँ पर और एकेडमी चल रही है, क्या अलग यहाँ पर कुछ सीखने को मिलता है?
जी हाँ सर, यहाँ पर बहुत कुछ अलग सीखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर सर अपने तरीके से जो बताते हैं, अगर उसके हिसाब से हम चलेंगे ना तो हम लोग काफ़ी ऊंचाइयों तक जाएंगे। क्या कुछ सिलेक्शन 1.5 सालों में आपने किया फिजिकल ग्रुप में? मेरी एज ही नहीं थी ना। अब क्या है? अब एज अब अंडर एज में आप तैयारी कर रहे थे? यस सर। आप में से किसी के बच्ची का किसी पुलिस में तैयारी किसका सिलेक्शन हुआ है? आपका हुआ? मेरा फिजिकल में इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ था, फिर मेरा मेडिकल आउट हो गया था। मेडिकल आउट हुआ तो फिर से मैं इंडियन आर्मी की तैयारी कर रही हूँ, रिटर्न क्वालिफाई हो गया, फिजिकल की तैयारी कर रही हूँ, अभी डेट नहीं आई है। अच्छा, तो रनिंग यहाँ पर आप भी काफ़ी दिनों से तैयारी कर रही हैं, यहाँ पर और एकेडमी चल रही है। जी सर। तो उन एकेडमियों के माध्यम से मैं अगर तुलना में यानी कंपेयर करूँ तो क्या कुछ अलग है यहाँ पर? सर मेहनत पर डिपेंड करता है सर, एकेडमी कुछ नहीं होती, गुरु की मेहनत और बच्चों की मेहनत के साथ ही सफलता को मिलती है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता सर। हमारे यहाँ सर बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं, पहले यहाँ एकेडमियाँ नहीं थी, बाकी एक ही एकेडमी थी, अब खुल गई हैं सर न्यू एकेडमियाँ। अच्छा, लगभग 1.5 सालों से तो यहाँ पे एकेडमी आपकी चल रही है। हाँ, आर्मी फिजिकल एकेडमी सबसे 1.5 पहले सालों में खुली है। प्रशासन और शासन कितना ध्यान गया है इस फील्ड को लेकर के, आप लोग के लेकर के? सर एक सर थे विकास सिंह और सर, वो आए हम लोग को मोटिवेट करने के लिए। बहुत सारे यहाँ के वो हैं पुलिस वाले जो हम लोग को यहाँ मोटिवेट करने के लिए टाइम पे आते रहते हैं, सर इनवाइट करते हैं। तो बहुत सारा रहा है। मैदान को लेकर के क्या कुछ अभी नेगेटिविटी है या फिर पॉजिटिविटी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? नहीं सर, कोई नेगेटिविटी नहीं है। यदि भैया लोग यहाँ इसी मैदान में कर सकते हैं तो हम लोग भी तो कर ही सकते हैं। तो चलिए, कहीं ना कहीं बड़ी बात होती है कि अगर कोई सफलता लेनी है तो ये कोई कमियां देखने को नहीं मिलती है। हालांकि मैं सीधे कहूँ तो उनको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये भी लगभग आर्मी की मैं बात बता दूँ, ये सिलेक्शन की सूची में शायद इनका फाइनल लिस्ट में कहीं ना कहीं से काट दिया गया था। क्यों काट दिया इसका कोई रीज़न समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आपने इनको सिलेक्शन दिया, जी सर। अब क्या कमियां रह गई और बाकी बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं? क्या कुछ अभी भी कमी समझ नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है। लगभग हमारे पास समथिंग 25 से 27 बच्चे थे जो इंडियन आर्मी में इस बार गए थे फिजिकल के लिए। तो मैंने 25 बच्चों में से 17 बच्चों को क्वालिफाई कराया था फिजिकल, और उन 17 बच्चों में से हमारे कुछ बच्चे बाहर हो गए। जैसे 11 बच्चे लास्ट तक बचे थे, मेडिकल में फिट हुए थे, और फिर 11 में से एक बंदा बाहर हुआ। 10 बच्चों का आर्मी में सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन। 10 बच्चे हमारे इंडियन आर्मी की वर्दी पहनेंगे और भारत माता की रक्षा के लिए जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं असल में आज मुझे ये पता चला कि मेरे पिताजी ने बोला था कि बेटा अगर चलो ठीक है कोई बात नहीं। मुझे मेरे पिताजी का एक इतना बड़ा हौसला था कि सिलेक्शन नहीं हुआ था उसके बाद भी खुश थे। खुश होने का मतलब ये था कि बहुत पहले से उनको समझाया गया, जिस प्रकार से बब्बा लोग थे समझाते रहे, तो उन्होंने मुझे भी समझाया कि बेटा अपने हौसले को बनाए रखना, कोई बात नहीं, तुम्हारा नहीं हुआ है सिलेक्शन तो तुम्हारा छोटा भाई है। शायद अगर मैं एक बाप हूँ, अगर मुझे गर्व है कि चलो मेरा भी बेटा आर्मी में जाए, तो चलो ठीक है, तुम्हारा नहीं हुआ सिलेक्शन तो छोटे भाइयों के लिए लगो और मेहनत कराओ सभी बच्चों के लिए, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो शायद तुम बस जाते। जो ऐसे कुछ करके मोटिवेट किया तो मैं भी सोचा कि चलो ठीक है, नहीं यार सही बात है, पिता का कहना होना चाहिए सही। तो मैं जब से एस्ट्रल में सिलेक्शन नहीं होने के बाद फिर बाहर हुआ एनसीसी सीधा, तो अपन तैयारी करवाना शुरू किया। चलो क्या यार अपना सिलेक्शन नहीं हो तो बच्चों के लिए लगना चाहिए, तो अपन तैयारी कराए और बहुत ही अच्छा प्रयास था हमारा और मेरे साथ बच्चों का प्रयास था। और पिछली बार भी अच्छा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हुआ था और इस बार भी 10 बच्चे जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि अगर मैं एक फ़ौजी हो गया होता तो शायद मुझे एक फ़ौजी के नाम से तो ज़रूर पहचाना जाता, पर आज मैं 10 से ज़्यादा फ़ौजी तैयार करके जा रहा हूँ। मुझे ये बहुत गर्व की बात है। और ये जो चमकता हुआ ये जो बिंद है, ये बिंद सितारे हैं और हमारे चांद सितारे जो आप देख रहे हैं सबको, तो मुझे ये गर्व हो रहा है आज कि मैं इन सभी बच्चों का सर हूं। और शायद ये बच्चे सभी बोलते हैं कि सर अगर आप इंडियन आर्मी में चले गए होते तो शायद मुझे आज ये सपना मुझे कुछ साकार ना हो पाते, और शायद मेरा सपने को साकार करने के लिए मेरा एक छोटा भाई था जो आज उसको भी पूरा किया है। मुझे तो बहुत खुशी की बात हुई है अब कि चलो ठीक है, चलो मैं नहीं सिलेक्शन लिया तो मेरे छोटे भाई भी जा रहे हैं और मेरा एक सगा छोटा भाई भी जा रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है इसके। अच्छा सर, यहाँ मैं कहना चाहूँ जिस तरीके से कई एकेडमियाँ हैं, बाकी एकेडमियों का क्या रिस्पांस है, कितना सिलेक्शन उन्होंने दे पाए हैं? सर देखिए, मैं तो बाकी एकेडमियों के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बस हो गया। तो आइडिया होगा मऊगंज के अंदर यहाँ पर इसी फील्ड में तैयारी करते हैं? हाँ, स्टार्ट है सर। क्या है तो कंपटीशन होते रहते हैं ग्राउंड में, कंपटीशन हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। और कर रहा हूँ यानी मऊगंज इसी फील्ड के माध्यम से आप में से 11 लड़के जो है सिलेक्शन फाइनल में जाते हैं, लगभग 17 लड़के जो है फिजिकल कंप्लीट करते हैं। जी। बाकी एकेडमियों में कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो
लगभग फिजिकल कंप्लीट करते हैं? नहीं, फिजिकल के लिए तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। अभी तक सभी बंदे आर्मी फिजिकल एकेडमी में ही आते थे। अभी अन्य एकेडमियाँ चालू हो गई हैं, 2-3 एकेडमी चालू हो गई हैं। तो अभी तक रिजल्ट कोई सुनने को नहीं मिला है। ठीक, तो अभी तक रिटर्न की भी तैयारी करवाने लगे? हाँ, रिटर्न की भी तैयारी होने लगी है। क्या है कि बच्चों ने कंप्लेन किया कि सर अगर हम यानी रिटर्न की तैयारी कराई जाए तो हम बाहर जो बाहर रिटर्न करके आते हैं तो यहाँ फिर आते हैं फिजिकल के लिए, तो सर ये सब कुछ हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप अगर रिटर्न की तैयारी करेंगे थोड़ा सा अपना फील्ड बैकअप अच्छा होगा, हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे पास इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा सर। तो चलिए मैं बता दूं, ये मऊगंज है और वो नवीन जिला है और वो जगह वही है जहाँ से झंडा को फहराया जाता है। और लास्ट कहीं 15 अगस्त का जो दिन होता है तो एक कीर्तिमान स्थापित होता है। उस कीर्तिमान के बाद आपने तस्वीरों में देखा होगा कई बार ये जो चेहरे हैं, लगभग इन चेहरों को बड़ी सक्रियता से देखा होगा। और लगभग कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिंद के अंदर ये एक ऐसी पहली एकेडमी है जो कहीं ना कहीं से सिलेक्शन की जो सूची है सबसे ज़्यादा दे रही है। हालांकि यहाँ पर कई लोग के बाद में सवाल आने लगते हैं, हमारे ही फ़ोन पे लोग फ़ोन लगाने लगते हैं। मैं सीधा ही इनके मुंह से, इन्हीं की जवानी आपको नंबर में दिलवा दे रहा हूँ। अगर जो लोग तैयारी करवाना चाहते हैं, प्रोसीजर जो भी है, प्रोसीजर इन्हीं के यानी जवानी यानी यहाँ के जो कोच है राजकुमार जी, इन्हीं से पूछने का प्रयास करते हैं। भैया, जिस तरीके से पिछले बार जी कई लोगों ने परेशान किया, मैं आपसे भी समस्या को बताया, क्या कुछ आपका नंबर अगर मिल जाए तो मैं स्क्रीन में भी फ्लैश कर दूँ या फिर बता दें तो और बेहतर है? नहीं, बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक, मेरा नंबर है 9691200593। और बाकी यहाँ की प्रोसीजर क्या है, कितनी फीस लगती है, बाद में भी ये सारी जो क्लियरिटी है, तो जिससे गुमराह में बच्चे जी, ये बात सही बात है कि गुमराह में बच्चे होते हैं। तो सही बात, आपने ये सवाल बहुत अच्छा खड़ा किया है कि अपनी एकेडमी की फीस, एडमिशन फीस 3000 रुपये है। कितने दिनों के लिए? एक एडमिशन फीस 3000 रुपये है। जैसे बंदा MP पुलिस की तैयारी करने आ रहा है या तो इंडियन आर्मी की तैयारी करने आया है तो उसकी फर्स्ट एडमिशन फीस 3000 रुपये। अनलिमिटेड के लिए? अनलिमिटेड, जब तक तैयारी करना चाहे, जब तक तैयारी करना चाहे। फिर इसके बाद फीस अभी उठा के रख दी गई है, मंथली फीस 300 रुपये रख दी गई है, जिस प्रकार से हर बच्चा तैयारी कर सके। और क्या है कि कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे समस्याएं सबके पास बनती ही जाती है। तो मैंने इन सब चीज़ों को देख के सोचा कि चलो कुछ फीस रखनी चाहिए। 300 रुपये फीस बच्चों की रख दिया हूँ कि जैसे बच्चों को भी ये नहीं लगना चाहिए कि हमें फ्री में जान मिल रहा है। फ्री में जान मिलता है आजकल, तो बच्चे कुछ लेने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि मैंने पिछली बार ये सब कुछ करवाया था और काफ़ी दिनों से तैयारी करवा रहा हूँ। तो क्या होता है कि बच्चों का कहीं ना कहीं मोटिवेट कम होता है। तो अगर थोड़ा बच्चे कुछ पैसे देना शुरू करते हैं तो अभिभावक को भी लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा तैयारी करे, थोड़ा सा जाए। और सुबह जाग के बंदा भाग के आता है। और बाकी रिटर्न की क्या प्रोसेस? बाकी रिटर्न की प्रोसेस है कि मंथली की फ़ीस 500 रुपये अपन किए हैं कि जो बंदा बाहर जाके 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये साल के दे के आते हैं, 6-6 हज़ार रुपये। तो उसमें नहीं, उसमें कोई एडमिशन फीस नहीं है। 500 रुपये अपन इशू कर दिए हैं। बाकी जो दूर दराज के बच्चे हैं जो रहना चाहते हैं उनके लिए क्या सुविधा है? जो बच्चे दूर दरार के हैं तो अगर आना चाहते हैं, अगर वहाँ से आना चाहते हैं तो अपन यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था कर रखे हैं। ठीक, अपन रूम दिलवाते हैं उनको, और खाने पीने की अभी तो थोड़ा सा सुविधाएँ नहीं हो पाई हैं। और खाने पीने की थोड़ा सा उनको सुविधा के लिए मुझे व्यवस्था कहीं थोड़ा सा प्लानिंग चल रही है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जिस प्रकार जिस दिन से अपन ग्राउंड को स्टार्ट किए हैं, शुरुआत किए हैं, और अपने मऊगंज ज़िले के लिए एक अच्छी शुरुआत है, तो हमें तो कहीं ना कहीं छोटा सा भी प्रशासन का भी वो होना चाहिए। चलते चलते मैं पूछना चाहूँ, जिस तरीके से मैदान कहीं ना कहीं से जिस हिसाब से, हालांकि तैयारियाँ करने वाले बच्चे तो खेतों में भी कर लेते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन जो एक मैदान मऊगंज जिले के हिसाब से होना चाहिए, उस दृष्टि से क्या कहना चाहेंगे इस मैदान को लेकर? अभी तो मऊगंज के ज़िले का जो मैदान है, तो भी मैदान के लिए तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा खिंचाव तनाव इधर उधर होता रहता है। कई बार तो बच्चों के लिए थोड़ा सा बीच में सवाल खड़े हुए कि हाँ, ग्राउंड में नहीं तैयारी करने देंगे, ऐसा है, ये है, वो है। तो मैं तो यही बार बार लगता रहा, सारे बच्चों से लगाई, यही अपील करता रहा कि अगर देखो, अगर अपने के लिए कहीं ना कहीं ये ज़्यादा गहरा अगर सवाल उठता है तो अपन फिर मऊगंज तो जिला भी घोषित हो चुका है, तो सारे बच्चे चलेंगे। ठीक, मैदान के लिए क्या कुछ आपने किसी को ज्ञापन दिया, किसी से निवेदन किया? क्योंकि यहाँ पर जो सक्रिय नेता हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। मैदान के लिए बाकी जो प्रशासनिक अमला है वो भी देखने को मिल सकता है। मैदान के लिए मैंने विधायक जी से भी बोल चुका है और अन्य भी जो नेताएं हैं तो उनसे भी बोल चुका हूँ, सबको ज्ञापन दे चुका हूँ। और बोले हैं सुधरवाने के लिए कि थोड़ा सुधरवाएंगे, इसी को सुधरवाएंगे। और बोल रहे हैं, अभी तक तो जानकारी जहाँ तक अपने को है सर, कि बोला जा रहा है कि अगर ये ग्राउंड अपने को दे दिया जाता है तो ठीक है, क्योंकि ये ग्राउंड अभी CM राइस से संबंधित है। तो अगर इस ग्राउंड में तैयारी करने दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा ग्राउंड कहीं चुनेंगे वो लोग।
अगर नहीं चुनते तो हम लोग तो वो तो करेंगे ही, ग्राउंड की मांग तो रहेगी। तो चलिए स्थितियां हैं मऊगंज की, और मऊगंज के अंदर भी आप राजकुमार को सुने, और राजकुमार के साथ में जो बिंद में क्या आर्मी फिजिकल एकेडमी मऊगंज की है उन लड़कों को आपने देखा। हालांकि इन तस्वीरों को लेकर के आपकी क्या राय है, आप प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।